मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं। वो ये हरामी 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 दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। पहले पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। दोस्तों दुबई के क्राउन प्रिंस आए हैं मुंबई और दोस्तों भारत के साथ में उन्होंने बहुत सारे डील की है। इस डील को देखते हुए पाकिस्तान के जो रिक्शा चलाने वाले मजदूर तबके के लोग हैं वो जमकर दुबई वाले को, खास करके यूएई के लोगों को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों गालियां भी इस तरह के दे रहे हैं कि आखिर मुसलमान होकर एक मुसलमान कंट्री कैसे किसी काफिर के साथ में कोई डील कर सकता है, क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ में कोई डील करता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने दुबई वालों को किस तरह से गालियां दी है। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आएगा, तो चलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इंडिया और दुबई के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आए दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले जो है इंडिया ने एक हिंदू मंदिर दुबई के अंदर खोला, उसके बाद आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पिछले दिनों दुबई के अंदर खुला। अब जो है इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? एक इस्लामी मुल्क है दुबई, हमारी बजाय वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, वो चाइना को भी नहीं प्रेफर कर रहे हैं, वो इंडिया को जो है प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम ये दे रहे हैं, इंडिया को हम ये दे रहे हैं वो। जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा। दुबई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। आप थोड़ी खा लें, मगर पाकिस्तान में रह के खा लें। सर अब तो वो आने भी नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में ना हो, आप लोग आते हो हमारे मुल्क में जुराइम करते हो, बेहतर ही हमारे मुल्क में ना हो, वो तो वीजा भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी बात है, ये जब जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, वो अगर ये कुछ भी ना करे ना तो वो कोई ना कोई चोरी का इल्जाम लगा के उसे जेल कर देते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो वही बंदा वहाँ से दुबई से सीधा आता है इधर पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान जेल में वो 6 महीने रहता है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो बेल होती है, ठीक है। तो ये इल्जाम पाकिस्तानियों पे क्यों लगते हैं, किसी इंडियन पे या हिंदू पे क्यों नहीं लगते? बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी जो है वो दुबई में रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं। तो ये तो इल्जाम पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे क्यों लगाएंगे दुबई वाले? नहीं, वो दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके, ठीक है, हमारा साथ नहीं दे रहे। अब उन्होंने कह दिया बस बहुत हो गई है, हमने अब पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं आने देने। मजदूर तबके को भी अब वीजा नहीं मिल रहा, पढ़ा लिखा नौजवान जो बंदा जाना चाहता है उसको भी वीजा नहीं मिल रहा, लेकिन हिंदुओं को वो धड़ाधड़ वीजा भी दे रहे हैं और इंडिया के साथ नए से नए एग्रीमेंट भी साइन कर रहे हैं, ठीक। मगर पाकिस्तानियों को उन्होंने कह दिया दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, फिनिश कर दिया, ठीक है। अब वो दुबई की फेवर कर रहे हैं, ठीक है, हो गए मुसलमान, ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं। फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं, मुझे बताएं। तो सर अपने मुल्क को इस काबिल करें ना कि वो आपके मुल्क के साथ भी ट्रेड करें, एग्रीमेंट साइन करें। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि वो हरामी है, गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं? तो हमारा मुल्क इस काबिल होता तो हमारे मुल्क के साथ काम करते। मुल्क भी सब कुछ है, मगर उसके बाद उसके अलावा भी ये क्यों जाते हैं? सर आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार हैं, सारे भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलना। ये बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं एक मजदूर हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है 3000 रुपये कमा लेता हूँ एक दिन का। यस। मामला घर के सही से संभाल लेते हैं? हाँ जी। ठीक है, अब यानी कि आप दिन का 3000 रुपया तो महीने का 90,000 कमा लेते हैं? यस। बिजली का बिल कितना आया? 40,000। 40,000 बिजली का बिल दे दिया, बाकी कितना बचा? 50,000। बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कितनी फीस है उसकी? 21,000। 21,000। चले 40 में 21 और ऐड कर ले, कितना हो गया? 61,000। तो बाकी पैसों में घर चल जाता है? नहीं, बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। सर अगर आज आपको भी दुबई का वीजा मिले ना तो सबसे पहले आप लोग ही जाएंगे?
नो नो नो, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं। वो ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, को जिससे यहां से और यूएई वाला स्ट्रेच जो है ना, भारत और मुंबई से यूएई तक का, दैट इज अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी क्रिटिकल स्टेप। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना? ये तो अमीरों की महफिल है ना यार, ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान हर जगह अपना चुनचुना बजा के पहुंच जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही भाई, 2 रुपए नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बात करने का, तुम मांग ही लोगे हमसे पैसा। तो तुम्हारे बारे में डर के मारे किसी ने बात नहीं करी। तुमसे भारत भी डर गया, तुमसे यूएई भी डर गया, खुश हो जाओ, सब डरते हैं तुमसे, ठीक है ना? क्योंकि तुम किसकी जेब में हाथ डालोगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, नोबडी नो। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, अपने ही बातों में खुद फंस गया। ये बेचारा बड़ी शान से इसने कहा था कि मैं 3000 का रोज कमाता हूँ। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या करते हो, तो मजदूरी करता हूँ, 3000 रोज कमाता हूँ, 90,000 रुपए महीने का कमाता हूँ। बिजली का बिल कितना आया, तो 40,000। बच्चे की जो फीस है वो 21,000, 61,000 हो गए। रिपोर्टर ने पूछा आपके घर कैसे चलते हैं, तो सिक्की पिक्की जाम हो गई बेचारे की। भाई यही होता है। देखो भाई, जब तक दिमाग में इस तरह के जो फिजूल बातें आप करोगे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और गल्फ वाले भी सारे के सारे मुसलमान है, तो वो किसी गैर मुस्लिम काफिर के साथ में जाकर कोई भी डील, न्यूक्लियर प्लांट बैठाने का जो डील उन्होंने किया है, क्यों कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेजर साहब ने सही कहा कि देखो, अमीरों की महफिल में फकीरों का कोई काम नहीं है। सही कहा, इसी वीडियो में मेजर साहब ने सही कहा। मुझे हंसी आ रही है मेजर साहब की एक बात पर। पाकिस्तान का कहना है कि इस्लामिक दुनिया से पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है इंडिया। मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है भाई। कोई भी देश इस दुनिया की, चाहे जो भी देश है, अपने देश की तरक्की चाहता है। अपने देश में, जैसे हमारे देश में जब 1960 के दशक में जब हमारे यहाँ कोई बड़ा स्टील प्लांट नहीं था, तो रसिया के मदद से हम लोगों ने झारखंड, जो अभी का मौजूदा झारखंड है, उस समय के बिहार के बोकारो शहर में एक स्टील प्लांट बैठा था, जो कि आज भी एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो हर देश से मदद लेता है। और दुबई को बनाने में खास करके जो भारतीय जो लेबर है, भारतीय जो मजदूर है, भारतीय बिजनेसमैन है, भारतीय इंजीनियर डॉक्टरों का बहुत बड़ा हाथ है। तो दुबई भाई हम लोगों पे विश्वास करता है। चाहता तो दुबई ये चाइना को भी ये प्रोजेक्ट दे सकता था। अब गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप पाकिस्तान में खड़ा होके दुबई वाले को, यूएई वाले को गाली दे रहे हो कि मुसलमान होकर काफिरों के साथ में डील कर रहा है, तो भाई गाली देने से कुछ नहीं होगा। उस देश के लिए आपने क्या किया है? हमारे देश के जितने भी वर्कर वहां पर काम करने गए, आज मोर देन 35 लाख से ऊपर वहां पर जो भी हमारे भारतीय है, उसमें हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सभी भरे पड़े हैं। वो सारे लोग जाकर भारत से जाकर वहां पर मेहनत की। वहां पर मेहनत करने के बाद में वहां पर अपना खून पसीना एक किया, दुबई को नीचे से आसमान पे ले गए। उसके बाद में ये विश्वास पैदा हुआ। इस विश्वास पैदा होने का कारण ही है कि दुबई के क्राउन प्रिंस जब उनके देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जब एक जरूरत पड़ी, तो उसका डील वो मुंबई में आके भारत के साथ में करते हैं। तो ये जो विश्वास है ना, इसको कमाया जाता है। और भारत ये विश्वास लगभग 50-60 सालों से, जब से तेल की खोज हुई है गल्फ कंट्रीज में, तब से कमा रहा है। ये यूं ही धर्म के नाम पे अस्सी भी मुसलमान और तुसी भी मुसलमान, जैसे मेजर साहब कहते हैं अपने वीडियो में कि मुसलमान भाई भाई, पाकिस्तानी जो लाहौर के हैं वो लोग सोचते हैं इस तरह से। तो ऐसे नहीं होता है। मेहनत करके विश्वास कमाया जाता है। जो भारत अभी मेहनत करके विश्वास कमाया है, और भारत के पास में पैसे की कमी नहीं है। भारत में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन एफडीआई जो आ रही है, भारत भी दूसरे देशों में करता है। अफ्रीकी कंट्री में आपने देखा होगा कि हमारे बजट के समय में हम लोग ने बहुत सारे देशों को मुफ्त में पैसे बांटे। जो देश गरीब है, सक्षम नहीं है, उनको अगर किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए पैसे बांटे। आपने देखा होगा कि वो मालदीव जो कि हमारे पीछे पड़ा था, इंडिया आउट कैंपेन चला के वहां के जो मोहम्मद मोइजू इलेक्शन भी जीत गया था, फिर भी उसको हम लोगों ने 700 करोड़ रुपए दिए। ये बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था, फिर भी इसको 400 करोड़ रुपए दिए। तो ये सब कमाया जाता है। मेरे प्यारे पाकिस्तानी दोस्तों, गाली देने से कुछ नहीं होता है। गाली देते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा,
जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। भाई मजदूरी करके 3000 का रोज कमाता है रिपोर्टर ने अच्छा दिया भाई, लास्ट में बहुत मजा आया। जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है, लेकिन चैनल का नाम जरूर है, तो जाइएगा। सना अमजद जी को भी सपोर्ट कीजिएगा और मेजर साहब को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।